हिंदू पौराणिक कथाओं में गंगा को एक पवित्र और मोक्ष प्रदान करने वाली नदी कहा गया है। गंगा नदी भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। हिंदू मान्यताओं में गंगा को गंगा माँ कहा जाता है। यह हिंदुओं की एक पूजनीय नदी है। हिंदू पुराणों के अनुसार गंगा पहले देवलोक में रहा करती थी, इसलिए इसे हिंदू पुराणों में देव नदी भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं कि भगवान शिव ने गंगा नदी को अपनी जटाओं में क्यों और कैसे बांधा और गंगा धरती पर कैसे आई। हिंदू कथाओं के अनुसार एक समय एक महान राजा भागीरथ हुआ करते थे। उन्होंने अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए स्वर्गलोक से गंगा को पृथ्वी पर लाने की ठानी, लेकिन गंगा देवलोक में रहा करती थी और देवलोक छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। लेकिन भागीरथ ने उन्हें प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर मां गंगा पृथ्वी पर आने को तैयार हो गईं। लेकिन उन्होंने भागीरथ से कहा कि उनका वेग बहुत तेज है और पृथ्वी उसे सहन नहीं कर पाएगी। उनके पृथ्वी पर आते ही उनके वेग से वह रसातल में चली जाएंगी। गंगा को पृथ्वी पर अवतरित होने के लिए ब्रह्मा जी ने राजा भागीरथ से भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने की बात कही। तब राजा भागीरथ ने भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की। उनकी तपस्या से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए। अब समय था माता गंगा का पृथ्वी पर अवतरण का। तब भगवान भोलेनाथ ने गंगा के प्रचंड वेग से पृथ्वी को बचाने के लिए अपनी जटाएं खोलकर गंगा की धाराओं को अपनी जटाओं में बांध लिया। तब से भगवान भोलेनाथ का नाम गंगाधर पड़ गया। जटाओं में बांधने के कारण गंगा का वेग कम हो गया और वो पृथ्वी पर राजा भागीरथ के पीछे पीछे चले गए। तब से माता गंगा को भागीरथी के नाम से जाना जाने लगा। भागीरथ के पीछे पीछे चलते हुए माता गंगा वहां पहुंची जहां भागीरथ के पूर्वजों की राख पड़ी थी। गंगा के स्पर्श से भागीरथ के पूर्वज मोक्ष को प्राप्त हुए।